एक बार एक आदमी किसी गांव के तरफ गया और गांव की तरफ गया, ध्यान देना इस पर थोड़ा। तो महाराज जी उसने जाना था रामपुरा गांव में। तो उसने कहा कि किसी व्यक्ति से कि भैया ये जो गांव दिख रहा है क्या ये रामपुरा है? ये जो बोले गांव दिख रहा है क्या ये रामपुरा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले हाउ हाउ। उसने कहा हाउ है कि रामपुरा है? उसने कहा किसी और से पूछते हैं। आगे गया, आगे उससे जा करके कहा भैया ये जो गांव दिख रहा है क्या ये रामपुरा है? तो फिर दूसरा आदमी बोला, बोले हाउ हाउ। उसने कहा ये भी हाउ हाउ कर रहे हैं, पता नहीं हाउ है कि रामपुरा है। अब थोड़े और आगे गए तो एक व्यक्ति से जाके पूछा कि भाई साहब क्या यही गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हाँ यही गांव रामपुरा है। उसने कहा भैया वो जो पीछे हमें एक दो लोग मिले थे वो हाव 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 कर रहे थे, ये हाव हाव क्या होता है? हमने उनसे पूछा क्या ये रामपुरा है? तो वो कह रहे थे हाव। वो आदमी बोला कि वो जो हाव हाव कर रहे थे वो अनपढ़ लोग होंगे। जो हाव हाव कर रहे थे वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ होंगे, इसलिए उनको बोलने चालने का अभ्यास नहीं होता तो वो हाव हाव करते हैं। हाव का मतलब हाँ हाँ कह रहे होंगे। तो उन्होंने कहा वो लोग अनपढ़ थे? बोले हाँ। तो आप पढ़े लिखे हो? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला हाओ हम पढ़े लिखे हैं। कितना भी आप पढ़ लो या कुछ भी, गांव की भाषा नहीं छूटने वाली। आप कभी देखो, आप 2-4 दिन शहर रह के आओ और जब वापस आप आओगे गांव, जैसे ही वापस आओगे और कोई मिल जाए आपके गांव का, उसी शहर में ही मिल जाए चाहे, और खूब आप वहां की भाषा सीख लें, लेकिन गांव का आदमी जब मिलेगा तो गांव की भाषा ही में बात करनी पड़ती है और अभ्यास पड़ जाता है। उससे लगता है कि इसी में बात करें बिल्कुल, और उसी में अच्छा लगता है बात करने में, और उससे अगर बना के करोगे तो अलग से लगता है कि बनावटी भाषा है। तो मैया यशोदा बोली कि हमसे ये कृष्ण बल और ये सब नहीं कह पाएंगे हम, हमारे तो छोटे वाले को नाम है कनुआ, बड़े वाले को नाम है, अच्छा नाम भी देखो कैसा, कृष्ण कहो आप लोग, कृष्ण कहना, जीभ टेढ़ी होती है कि नहीं? राम कहो, जीभ टेढ़ी होती है? नहीं होती। राम की लीलाएं बिल्कुल सीधी हैं तो नाम भी कैसा है? सीधा। और भगवान कृष्ण की लीलाएं टेढ़ी हैं तो नाम भी कैसा है? और महाराज जी 3 ही जगह से टेढ़े ठाकुर जी रहते हैं हमारे। बांके बिहारी जी को आपने देखा हो, यहाँ से, कमर से और नीचे पैरों से, 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े रहते हैं। और पहले, अच्छा टेढ़े का मतलब आप लोग जानते हैं? टेढ़े को ही कहते हैं बांके। क्या कहते हैं? टेढ़ा का अर्थ होता है बांका। तो हमारे बांके बिहारी जी टेढ़े हैं इसलिए उनका नाम रख दिया गया बांके बिहारी। पहले वैसे उनका नाम था कुंज बिहारी, लेकिन देखा कि ये तो टेढ़े हैं तो इसलिए टेढ़े की वजह से उनको कहने लगे बांके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान का नामकरण इस प्रकार से हुआ। आज महाराज जी समय बीता।